ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश त्यागी फिजिक्स लेक्चरर टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 11 CBSE का जो कंटिन्यूस अपना जो टॉपिक चल रहा है, उससे पिछले वीडियो में हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन, राइट बेटा। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सपोज दिस इज अ फिक्स पॉइंट अराउंडिंग अ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, देन कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा तो ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, सपोज जैसे आप पढ़ते थे लीनियर में, देन हम पढ़ेंगे आज सर्कुलर में या एंगुलर में। तो पहले सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर 1, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बेटा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप किससे लिखते थे? सपोज डी से। डी इक्वल टू क्या होता था? फाइनल पोजीशन देन D2 माइनस D1 और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। आज वो पोजीशन कैसी होती थी? लीनियर पोजीशन। अपन बात किसकी करेंगे आज? एंगुलर की। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम सपोज ये मान लेते हैं ये इसकी क्या है? रेडियस r है और यहाँ से t1 टाइम पर इसकी एंगुलर पोजीशन दिस इज θ1 एंड अनदर टाइम t2 इसकी, यहाँ से ध्यान देना आप, दिस इज ऑल कंप्लीट एंगल θ2, यानी यहाँ से यहाँ तक जो टाइम कवर्ड किया है वो है t1 और यहाँ से लेकर इनिशियल पोजीशन से जो टोटल टाइम कवर्ड किया है वो क्या है? दिस इज t2। तो इसकी इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? θ1 एंड फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस इज θ2। तो नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, राइट बेटा। तो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1, राइट बेटा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा इसकी यूनिट होगी रेडियन। क्या होगी बेटा? रेडियन। अब बात करते हैं कि रेडियन की डायमेंशन, तो बेटा ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, यानी इसकी यूनिट तो रेडियन है लेकिन इसकी डायमेंशंस कुछ नहीं होती, यानी ये डायमेंशंस लेस क्वांटिटी है, राइट बेटा। रेडियन होता है और एक डिग्री होता है। रेडियन और डिग्री को चेंज करने के लिए क्या करना है? अगर रेडियन की वैल्यू को डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री बाई पाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और यदि अगर डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 180 डिग्री से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 पर आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो बेटा जब भी आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो आपको लीनियर वाली डेफिनेशन आनी चाहिए। बहुत इजी वे में ये डेफिनेशंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो सिंबल होता है बेटा, इसका सिंबल होता है ओमेगा।
क्या होता है बेटा, ओमेगा। तो अपन लीनियर वेलोसिटी क्या पढ़ते थे, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल, राइट बेटा। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, राइट बेटा। ये है अपना ओमेगा एवरेज, यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है इसकी यूनिट, तो बेटा यूनिट क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बताई थी आपको, रेडियन, और टाइम इंटरवल की क्या होगी बेटा, सेकंड। तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। रेडियन कैसा है, डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, m0 l0 t-1। दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नाउ ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब बात करते हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाई डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी टाइम इंटरवल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ऐसी कंडीशन में हम लीनियर में पढ़ते थे कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी ऑपरेटर में, यानी ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओमेगा इंस्टेंटेनियस आप कैसे निकालोगे, ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यदि टाइम के रेस्पेक्ट में आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, राइट बेटा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ओमेगा इंस्टेंटेनियस। अब ओमेगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड टॉपिक। थर्ड क्या चल पेगा अपना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट, एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की, राइट बेटा। एंगुलर एक्सीलरेशन, तो इधर देखें, हम बात करेंगे अब एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके बेटा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन, अगर सपोज इस पॉइंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इस पॉइंट पर ओमेगा 2 है, तो याद करिए पिछले लेक्चर को जिसमें बताया था लीनियर एक्सीलरेशन। तो लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, राइट बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन को अपन लिखते हैं अल्फा से, आप चेंज करते चलना, लीनियर एक्सीलरेशन स्मॉल a और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा सिंबल है इसका। तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट बेटा क्या बताई थी, रेडियन पर सेकंड, और अपॉन टाइम इंटरवल, तो 1 सेकंड और आएगा सेकंड स्क्वायर। एंड डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t-2, यानी रेडियन क्या है, डायमेंशनलेस यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी है।
टाइम का क्या हो जाएगा t-2। ये क्या है अल्फा एवरेज, तो अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और सेम प्रॉपर्टी इंस्टेंटेनियस की यहाँ अप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लेम अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा लेमडा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। यानी अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में ओमेगा का एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको कौन मिल जाएगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी टी। ओमेगा की वैल्यू क्या है, डी थीटा बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यानी अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगुलर एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस। राइट बेटा, तो ये हमने तीन बातें थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। अब बात हम कर लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है वो देखिए आप। हम बात कर रहे हैं, अब आपने पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। आपने पहले वो लीनियर मोशन के लिए पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थे बेटा, वो था v बराबर u प्लस ए टी। राइट, आपको क्या करना है, यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करना है मैं सिखा देता हूँ। जैसे वहाँ पर s क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहाँ आज इसकी जगह क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। वहाँ क्या होता था, u क्या होता था बेटा, u होता था इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा नॉट से। वहाँ v होता था फाइनल वेलोसिटी, यहाँ लिखेंगे दिस इज ओमेगा। वहाँ होता था a लीनियर एक्सीलरेशन और यहाँ लिखेंगे अल्फा। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप चेंज कर दीजिए, आपको फाइंड आउट हो जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी लीनियर के लिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब आप चेंज करिए, v को किससे रिप्लेस करना है, ओमेगा से। u को किससे रिप्लेस करना है, ओमेगा नॉट से। a को किससे, अल्फा से। t टाइम है और ये तो एंगुलर और लीनियर दोनों सेम होते हैं। तो इस प्रकार आप ये फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। सेकंड आपने पढ़ी बेटा, सेकंड पढ़ी आपने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेंज करिए, s दिस इज थीटा, u ओमेगा नॉट, t सेम 1/2 a इज अल्फा एंड t स्क्वायर। दिस इज अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। एंड नंबर थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s यानी थीटा। दिस इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। हमने तीनों इक्वेशंस को सर्कुलर मोशन के लिए कन्वर्ट कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है सर कि आपने हमें ये पढ़ाया कि थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और s जो है ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एक बात यहाँ सिखा देता हूँ कि अगर जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक कवर डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है इसको डिस्टेंस कहते हैं और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये लग जाए कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी इंस्टेंटेनियस की बात हो तो टाइम इंटरवल हो जाएगा कम। जैसे सपोज मैंने टाइम इंटरवल ले लिया इस पाथ के लिए, सपोज मैंने ये, आप मुझे बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है s और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है s। तो जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है देन डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है
डिस्प्लेसमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, यानी उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं होता है। क्लियर? नाउ एस और थीटा में क्या रिलेशन होगा, और दूसरा है यहाँ पर ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होगा, अगला है एल्फा और ए में क्या रिलेशन होगा, यानी इनके बिटवीन रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम जानते हैं क्या कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या हो जाएगा थीटा, आर्क क्या हो जाएगा बेटा एस यानी डिस्प्लेसमेंट, रेडियस क्या हो जाएगा आर, तो एस इक्वल टू आर थीटा। तो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा। अब हम बात करते हैं मेन सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक क्या है, देखिए इधर, सेकंड है अपना रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, राइट बेटा। तो अपन सबसे पहले क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि ओमेगा एवरेज इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस होता है डी थीटा बाई डी टी, राइट बेटा। तो यहाँ थीटा क्या है, वेयर थीटा, वही मैंने बताया एंगल इक्वल टू, फिर मैं लिख देता हूँ एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू एस अपॉन रेडियस क्या है आर, यानी ये यहां पर क्या हो गई डिस्टेंस। बट मैंने बोला कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह पर, तो क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू डी ओवर डी टी, ये हो जाएगा एस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर क्या है रेडियस यानी स्मॉल आर। रेडियस अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो रेडियस क्या है फिक्स, यानी रेडियस कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर, यानी रेडियस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगी, यहाँ बचेगा डी ओवर डी टी, और यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानते हैं कि ये आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा एस, डी एस ओवर डी टी, ये क्या होता है, ये होता है लीनियर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी वी ओवर 1 अपॉन आर इंटू वी। तो ये हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी आप ऐसे कह सकते हैं वो एक्सिस जिसके अकॉर्डिंग वो रोटेशन कर रहा है वो डिस्टेंस इसकी क्या होगी, स्मॉल r होगी, राइट बेटा। इनका वेक्टर फॉर्म हम जब रोटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी वेक्टर फॉर्म बताएंगे कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, राइट बेटा। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म, यहाँ अगर लिखोगे तो ये होगा वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर, लेकिन ये बाद की बात है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड क्या होगा अपना, सेकंड है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन, राइट बेटा। अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो बहुत इजी है, हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा v इक्वल टू आर
ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसका आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इजक्वल टू, आर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू यदि मल्टीप्लाई में है तो इसे कहाँ लिख लेंगे, बाहर, प्लस में होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, जीरो, लेकिन ये मल्टीप्लाई में इसलिए कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर, और ओमेगा क्या है, चेंजेबल वैल्यू है, इसलिए डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी और डी वी बाई डी टी, ये क्या है, डी वी बाई डी टी है ए आर, और ये क्या अभी आपको पढ़ाया, एल्फा। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, और इसकी वेक्टर फॉर्म बेटा होती है ए वेक्टर इज इक्वल टू एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। बेटा ये ध्यान रखना है कि जो आर है वो क्रॉस के राइट साइड में आता है, बिकॉज अगर इसे लेफ्ट साइड में ले लोगे तो इसकी डायरेक्शन इफेक्टेड होगी, और हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इफेक्ट होने पर नेगेटिव साइन आ जाता है। इसलिए अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे आर वेक्टर क्रॉस एल्फा वेक्टर, तो ये गलत होगा। ये जो कैसे आया, ये सब हम आपको रोटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये रिलेशन और वो फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।